सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। साहिब कहते हैं, चल चकवी उन देश में सगा रहे न कोई, चल चकवी उन देश में सगा रहे न कोई, माटी ब्रखे न जानवर और मुँह रोए न कोई। हे प्रिय सजनों, इसी भवसागर के बंधन से मुक्त होने के लिए साहिब ने यह उपदेश कहा है। चल चकवी उन देश में, चकवी और चकवा, मन और सुरता, इन दोनों के नाम पे साहिब कहते हैं। चल चकवी उन देश में सगा रहे न कोई, माटी ब्रखे न जानवर मुँह रोए न कोई। काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार अवमान हर्ष शोक दुविधा और भ्रमणा, ये ऐसी वस्तु है जो मानव को, जानवर तो उन्हें खाकर छोड़ देते हैं तथा ये छोड़ने वाले हैं नहीं। इनसे बचने के लिए साहिब कहते हैं, चल चकवी उन देश में जहाँ सगा रहे न कोई। वो सदगुरु देव का द्वार, सदगुरु देव का सत्संग, जहाँ काम क्रोध मद लोभ मोह कुछ भी नहीं है। माटी बरखे न जान और मुँह रोए न कोई। हे प्रिय सजनों, सगा का कारण यह है कि भक्ति के अंदर कोई जाति पाति भेदभाव नाता नेह स्नेह कुछ भी नहीं है। वह सदगुरु देव का देश दीवाना है जिसका नाम सत्संग है, जहाँ सदगुरु देव हमें उपदेश करते हैं और विवेक के द्वारे ज्ञान के द्वारे समझाते हैं। वो सदगुरु देव का देश है। हे प्रिय सजनों, कोई नाता स्नेह नहीं है तो वहाँ रोने वाला कौन होगा? कोई नहीं होगा। वो सदगुरु देव का देश है, अजर है, अमर है, अखंड है, निर्भय है और निर्बंधन है। हे प्रिय सजनों, साहिब कहते हैं, रैन से बिछड़ी चकवी आन मिली प्रभात, जो नर बिछड़ा हरि नाम से वो दिन मिले ना रात। रैन, रात की चकवी बिछड़ती है और सुबह दिन उगते ही वह मिल जाते हैं, पर जो गुरु सेवा हरि बंदगी और ईश्वर के नाम से बिछड़ा वो दिन रात मिलता नहीं है। सदगुरु देव ऐसा है, भ्रम रूपी अंधेरा हमारा मेट करके और हमारे मन के अंधेरे मेट करके ज्ञान के दीपक जगाते हैं और निर्भय पद में लीन कर देते हैं। प्रिय सजनों, ऐसा सदगुरु देव दीन दयालु है। जब वह साहिब के पास, सदगुरु देव के पास गए तो सर्वे ही दुख मिट गया और जो सुख उनके सर्व ने सुना नहीं, देखा नहीं, सोचा नहीं, विचारा नहीं, वो सुख उनके सदगुरु देव के द्वारे उन्हें प्राप्त हुआ। साहिब कहते हैं, आरी मिला दुख टल्या सुख से गुजरी रैन। हे प्रिय सजनों, आरी नाम ही सदगुरु देव का है। आरी मिला दुख टल्या सुख से गुजरी रैन, जो सुख सुनान सर्व ने वह सुख देखा ने। जब सदगुरु देव की कृपा और दया हुई, सदगुरु देव के चरण गए तो उनके अंधेरे थे वह मिट गए और घट में ज्ञान का प्रकाश हो गया। ज्ञान और विवेक, शब्द और सैन, गुरु भजन और स्मरण में लीन हो गए। तब कहते हैं, आरी मिला दुख टले सुख से गुजरी रैन, जो सुख सुनान श्रवणे वह सुख देखा नैन। हे प्रिय सजनों, जिस सुख की श्रवण से सुना नहीं वह सुख देखा नैन, वह सुख भोगने लगे। हे प्रिय सजनों, ज्ञान जैसा संसार में और कोई सुख नहीं है, विवेक जैसा संसार में और कोई सुख नहीं है, वैराग जैसा संसार में और सुख नहीं है, गुरु स्मरण और भक्ति जैसा और संसार में कोई सुख नहीं है, गुरुवाणी और भजन और सैन और शब्द जैसा इसी संसार में और कोई सुख नहीं है। इनके साथ साथ माता पिता गुरु संतों की सेवा करके
जो सुख प्राप्त होता है उन जैसा भी इसी संसार में और कोई सुख नहीं है। प्रिय सज्जनों, इसी संसार में ऐसा और कोई सुख नहीं है। जब सद्गुरु देव की प्राप्ति होती है और सद्गुरु देव की दया और कृपा होती है, तब ये सर्वे ही सुख हमें प्राप्त हो जाते हैं। प्रिय सज्जनों, सद्गुरु देव की दया और कृपा होती है तब तो ये सारे ही सुख हमें प्राप्त हो जाते हैं और निर्भय पद की हम प्राप्ति करते हैं और सहजे सहजे ईश्वर और गुरु भक्ति में लीन हो जाते हैं और निर्बंधन के हम दर्शन करते हैं। हे प्रिय सज्जनों, गुरुदेव हमारा एक अप्रबल ज्ञानी और पारखी और विवेकी है, जो हमारे इसी भवसागर के ब्रह्म से हमें मुक्त करके और निज पद की प्राप्ति कराते हैं और सत्य ज्ञान और विवेक की प्राप्ति कराते हैं। प्रिय सज्जनों, तब साहेब कहते हैं, सदगुरु को कभी भूलो मत, सदगुरु को कभी भूलो मत और लीजिए शब्द आधारा, देकर सैन शब्द की गुरु खेच उतारे भव पारा। हे प्रिय सज्जनों, सदगुरुदेव को भूलना नहीं चाहिए, उनकी सेवा स्मरण और बंदगी में निस्दिन ही लीन होना चाहिए। उनकी सेवा और भक्ति और स्मरण करने से हम इसी भवसागर के बंधन से मुक्त हो जाएंगे और भवसागर से पार हो जाएंगे। अब भवसागर का अर्थ क्या है? भवसागर मतलब भय का सागर, डर, भय। और जिसको भी डर और भय है वह सर्वे ही मिट जाता है सदगुरु के ज्ञान और विवेक और शब्द और सैन के द्वारा, और फिर वह निर्भय होकर भक्ति करते, उनका भ्रम और भय मिट जाता है तो वह निर्भय होकर भक्ति करते हैं। हे प्रिय सज्जनों, साहेब कहते हैं, भक्ति सूरवीर करत है और जपत अविगत सतनामा। सूरवीर भक्ति करत है और जपत अविगत निज नामा। अविगत भेद सुनाए दिया, अविगत भेद गुरु सुनाए दिया और निहचल पद प्रमाना। हे प्रिय सज्जनों, अविगत भेद सदगुरु देव सुनाते हैं, निहचल पद की प्राप्ति कराते हैं, अविचल पद की प्राप्ति कराते हैं, अविगत पद की प्राप्ति कराते हैं और बंधन से मुक्त कर देते हैं, निर्भय पद में लीन कर देते हैं और सत्य शब्द और ज्ञान और विवेक की प्राप्ति कराते हैं और अगम अगोचर निर्भय वस्तु की प्राप्ति कराते हैं और शब्द में हमें लीन कर देते हैं। ऐसा हमारे सदगुरु देव दयालु है जो सर्वहे बंधन से हमें मुक्त कर देते हैं। मन की भ्रमना, चंचलता, कल्पना, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब का नाश कर देते हैं। ऐसा सदगुरु दीन दयाल है। बहुत जन्म तक भटक रहा और पाया नहीं निज धाम। साहिब कहते हैं, बहुत जन्म तक भटक रहा, पाया नहीं निज धाम। जा गुरु के चरण में जा गुरु के चरण में पाओ परम तत्व प्रमाण। हे प्रिय सज्जनों, सदगुरु देव ज्ञान और विवेक के द्वारा आत्मा को चिन्हाते हैं, परमात्मा के दर्शन होते हैं, परम तत्व परमात्मा के दर्शन होते हैं। हे प्रिय सज्जनों, सदगुरु बिना यह हो नहीं सकता है, गुरु बिना यह हो नहीं सकता है। सदगुरु ही दीन दयालु है और वही कृपालु है और उनकी दया और कृपा से सर्व ही भ्रम का नाश हो जाता है, सर्व ही बंधन से हमें मुक्त कर देते हैं। तब साहेब कबीर कहते हैं, तू डर मत जगत में और सहजे लीजे नाम। तू डर मत जगत में सहजे लीजे नाम, कर स्मरण निर्बंध का ये कहिए निज धाम। हे प्रिय सज्जनों, निर्बंधन का स्मरण करके और हम इसी भवसागर के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और सहजे ही परम तत्व परमात्मा के दर्शन करते हैं
और निर्बंधन का दर्शन करके अविगत पुरुष विनाश में लीन हो जाते हैं। सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब।